इंद्र कुमार गुजराल, जन्म 4 दिसंबर 1919, झेलम, मृत्यु 30 नवंबर 2012, गुड़गांव, भारतीय गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। अप्रैल 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न पदों पर काम किया। वे संचार मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, विदेश मंत्री और आवास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने कुछ समय तक बीबीसी की हिंदी सेवा में एक पत्रकार के रूप में भी काम किया था। 1975 में जिन दिनों वे इंदिरा गांधी सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, उसी समय यह बात सामने आई थी कि 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए असंवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल किया है। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने उत्तर प्रदेश से ट्रकों में भरकर अपनी मां के समर्थन में प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में लोग इकट्ठे किए और इंद्र कुमार गुजराल से दूरदर्शन द्वारा उसका कवरेज करवाने को कहा। गुजराल ने इसे मानने से इनकार कर दिया क्योंकि संजय गांधी को कोई सरकारी ओहदा प्राप्त नहीं था। बेशक वे प्रधानमंत्री के पुत्र थे। इस कारण से उन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से हटा दिया गया और विद्याचरण शुक्ल को यह पद सौंप दिया गया। लेकिन बाद में उन्हीं इंदिरा गांधी की सरकार में मास्को में राजदूत के तौर पर गुजराल ने 1980 में सोवियत संघ के द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का विरोध किया। उस समय भारतीय विदेश नीति में यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। उस घटना के बाद ही आगे चलकर भारत ने सोवियत संघ द्वारा हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में राजनीतिक हस्तक्षेप का विरोध किया। व्यक्तिगत जीवन। गुजराल के पिता का नाम अवतार नारायण और माता का पुष्पा गुजराल था। उनकी शिक्षा दीक्षा D0A0V0 कॉलेज, हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स और फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में हुई। अपनी युवावस्था में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक हुए और 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान में जेल भी गए। हिंदी, उर्दू और पंजाबी भाषा में निपुण होने के अलावा वे कई अन्य भाषाओं के जानकार भी थे और शेरो शायरी में काफी दिलचस्पी रखते थे। गुजराल की पत्नी शीला गुजराल का निधन 11 जुलाई 2011 को हुआ। उनके दो बेटों में से एक नरेश गुजराल राज्यसभा सदस्य है और दूसरा बेटा विशाल है। गुजराल के छोटे भाई सतीश गुजराल एक विख्यात चित्रकार तथा वास्तुकार भी है। 30 नवंबर 2012 को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में गुजराल का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद निधन। गुजराल लंबे समय से डायलिसिस पर चल रहे थे। 19 नवंबर 2012 को छाती में संक्रमण के बाद उन्हें हरियाणा स्थित गुड़गांव के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान ही उनकी हालत गिरती चली गई। 27 नवंबर 2012 को वे अचेतावस्था में चले गए। काफी कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। आखिरकार 30 नवंबर 2012 को उनकी आत्मा ने उनका शरीर छोड़ दिया। उनके निधन का समाचार मिलते ही लोकसभा व राज्यसभा स्थगित हो गई और इस अवसर पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा के साथ भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। जनता के दर्शनार्थ उनका पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास 5 जनपथ नई दिल्ली में रखा गया। 1 दिसंबर 2012 को दोपहर बाद 3 बजे उनकी अंत्येष्टि शांति वन और विजय घाट के मध्यवर्ती क्षेत्र स्मृति स्थल पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ की गई। गुजराल की अंत्येष्टि में भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी व अरुण जेटली सहित अनेक हस्तियां शामिल हुईं।
गुजराल की आत्मकथा। इंद्र कुमार गुजराल ने अपनी आत्मकथा अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, जो उनके जीवित रहते प्रकाशित भी हुई। उसका विवरण इस प्रकार है। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन एन ऑटोबायोग्राफी I00 गुजराल, प्रकाशक हे हाउस, इंडिया, वितरक पेंगुइन बुक्स, इंडिया।